नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2025 में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, राहु काल का समय क्या होगा, क्या पहली बार व्रत उठा सकते हैं या नहीं, पहली बार व्रत को कैसे करना चाहिए। संकट चौथ को संकट चतुर्थी, बकरकुंडी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ महीने में पड़ने वाली संकट चतुर्थी की महिमा सबसे ज़्यादा है। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत करती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता संकट की उपासना करने का विधान बताया गया है। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करता है, उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। संकट चौथ की चतुर्थी तिथि 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगा। संकट चौथ के पूजन के लिए 2 मुहूर्त मिल रहे हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 5:27 से 6:21 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक का रहेगा। साथ ही चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात्रि 9:09 तक रहेगा। अब मैं बात करूंगी राहु काल के समय के बारे में। राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। राहु काल का समय हर दिन का अलग अलग होता है। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। इस समय पर आप पूजा ना करें। आप इस समय से पहले पूजा कर सकते हैं या फिर आप इस समय के बाद पूजा कर सकती हैं, क्योंकि राहु काल में की गई पूजा का फल शून्य ही रहता है। इसलिए भूल कर भी राहु काल में आप संकट चौथ व्रत का पूजन ना करें। अब मैं बात करूंगी क्या पहली बार व्रत उठा सकती हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, पहली बार व्रत आप उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार ना तो कोई तारा डूबा है और ना ही माल मास खारमास लगा हुआ है। आप पहली बार व्रत अगर उठाना चाहते हैं तो आप पहली बार व्रत उठा सकते हैं। जिन बहनों की नई नई शादी हुई है वो भी इस बार संकट चौथ का व्रत उठा सकती हैं। संकट चौथ का व्रत पहली बार रखना चाहती हैं तो कैसे रखना चाहिए। अगर आप पहली बार व्रत की शुरुआत कर रही हैं तो आप सुबह सरगी ले सकती हैं, यानी कि सुबह सूर्य उदय से पहले कुछ खा पी सकती हैं। उसके बाद आप कहानी सुनने के बाद फ्रूट वगैरह ले सकती हैं, चाय पानी पी सकती हैं। जिस तरह आप पहली बार व्रत शुरू करेंगे उसी तरह ही आपको जीवन पर्यंत व्रत रखना होगा। अगर आप पहली बार व्रत की शुरुआत कुछ खा पी के कर लेते हैं तो आगे जाकर आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। पहली बार व्रत की शुरुआत करें तो सुबह आप कुछ खा पी लें और कहानी सुनने के बाद आप चाय पानी लेकर ही व्रत की शुरुआत करें। अगर आप इस तरह व्रत की शुरुआत करेंगे तो जीवन पर्यंत आप इसी तरह व्रत कर सकते हैं और आपको कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप निर्जला और निराहार व्रत शुरू करेंगे तो आपको जीवन पर्यंत निर्जला और निराहार रहकर ही व्रत को पूर्ण करना होगा, क्योंकि कई बार हम देखा देखी में निर्जला और निराहार व्रत की शुरुआत तो कर लेते हैं, परंतु आगे जाकर हमें कई मुश्किलों का सामना जब करना पड़ता है तो हमें हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है। इसलिए आप सोच समझ के ही पहली बार व्रत की शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।